नमस्कार दोस्त। आज सभी भारतवासियों को और विश्व के सभी धम्म प्रेमियों को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। आज गुरु पूर्णिमा है। आज ही के दिन तथागत गौतम बुद्ध ने 5 वज्ञ भिक्षुओं को प्रथम उपदेश सारनाथ या इसी पत्तनम में दिए थे। तो आज हम कह सकते हैं कि आज धम्म चक्र प्रवर्तनाय दिन भी है। तो चलिए जानते हैं धम्म चक्र प्रवर्तनाय क्या है। धम्म अर्थात धर्म, गुण, स्वभाव और लक्ष्य। चक्र बराबर चक्र। प्रवर्तनम मतलब अस्तित्व या चालू रखना। आषाढ़ पूर्णिमा को भगवान गौतम बुद्ध ने पहली बार इसी पत्तन या आप इसे सारनाथ से के नाम से जानते हैं में 5 बमण भिक्षु या विद्वान साधक को धर्म चक्र प्रवर्तन यानी गुण स्वभाव वाले चक्र को अस्तित्व में करने का ज्ञान दिए थे। यानी अनरियो अर्थात अनार्य से अर्यो अर्थात आर्य बनने की विधि बताई थी, जिसे त्रिपिटक में पढ़ सकते हैं। धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्रम सुत्त निकाय एव में सुत्त एकं समयं भगवा वाराणस्यां विहरति इसी पत्ने मिगदाय तत्र खो भगवा पंचवज्ञीय आमंतेसि द्वे में भिक्खवे अन्ता पविजितने जितेन न सेवियतब्बा कतमे द्वे यो चायन कामेषु कामसुख लिकानुयोगो हीनो गम्मो पोथुजनिको अनर्यो अनथ संहितो यो चायन अत्त किलमथानुयोगो दुःखो अन्यरो अनथ संहितो एते खो भिक्खवे उभो अन्ते अनुपगम मज्जिमा पटिपदा तथागतेन अभिसंबुद्धा चक्षुकरणी नाड़करणी उपसमाय अभिज्ञान संबोधाय निब्बानाय सन्वन्तति। अर्थात ऐसा मैंने सुना, एक समय भगवान बुद्ध वाराणसी के इसी पत्तनम में विराजमान थे। वहाँ भगवान ने 5 भिक्षुओं अर्थात साधक को आमंत्रित किया। भिक्षुओं किसी भी प्रवर्जित को इन 2 अतियों का सेवन नहीं करना चाहिए। कौन से 2? प्रथम यह कि हीन या निकृष्ट, गंवार अर्थात मूर्ख, पोथुजनों अर्थात पृथक जन, अनाड़ियों अर्थात अनार्य द्वारा सेवित काम वासनाओं में अत्यधिक लिप्त न रहना। और दूसरा यह कि जो दुखमय अपने लिए कष्टकर मूर्खों द्वारा ही करणीय अनाड़ियों अर्थात अनार्यजनों द्वारा सेवित तथा अत्यधिक अनर्थकारी कार्यों में नहीं लगे रहना। इन दोनों ही प्रकार की अतियों की उपेक्षा कर तथागत ने माध्यम मार्ग या मंझिम पटिपत्ता की गवेषणा की है। मनुष्य का धर्म उसका गुण स्वभाव और लक्षण है। मनुष्य को दुखों से मुक्ति के लिए उसका तृष्णा रूपी गुण स्वभाव को वितृष्णा में बदलना, आसक्ति रूपी गुण स्वभाव को विरक्ति में बदलना, कुशील रूपी लक्षण को सुशील रूपी लक्षण में बदलकर जीवन जीने की कला ही
धर्मचक्र प्रवर्तन है या धम्मचक्र प्रवर्तनाय है। अनार्य अर्थात नासमझ प्रवृत्ति को बदलकर आर्य अर्थात समझदार प्रवृत्ति के अस्तित्व में करना ही गुण स्वभाव का चक्र है। इसी को धम्मचक्र प्रवर्तनाय कहा गया है। सबका मंगलमय हो। स्रोत हैं राजीव पटेल। आज के वीडियो में बस इतना ही और अंत में पुनः सभी धम्म प्रेमियों को धम्मचक्र प्रवर्तनाय दिवस और गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।